हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच मनोलो मार्केस को। हमारे फॉर्मर हेड कोच मिस्टर इगोर स्टिमेच ने सोशल मीडिया पे एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है, जहां पे उन्होंने बोला है कि नो डाउट इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क, लेकिन एज मनोलो मार्केस हैज़ द एक्सपीरियंस टू वर्क विद द इंडियन प्लेयर्स, तो आई थिंक उसके चलते ही इज़ द राइट मैन टू टेक इंडियन फुटबॉल टीम move ahead, move forward, I would say. So that's the message sent by him, and obviously दोनों पास्ट में साथ में काम भी कर चुके हैं। जब आईएसएल के कोच मनोलो मार्केस थे एंड नेशनल टीम के कोच इगोर स्टिमेच थे, तब दोनों के बीच में भी आई थिंक एक अच्छा खासा रिलेशन था। तो उस सेंस में एक आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आना बनता है, चाहे आपका एएफएफ के साथ कैसा भी रिलेशन रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली नेशनल टीम के लिए तो ये मैसेज आपने 5 साल काम किया है, सो आना बनता था। सो दैट्स ग्रेट टू सी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कल जो पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट हुआ है फॉर द बजट, उसमें यहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर मनसुख मांडविया, उनको नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन में कितना बजट एलोकेट किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड पर्टिकुलरली फुटबॉल यानी कि एएफएफ को कितना बजट मिला है पिछले 5 साल में, उसका उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनके रिस्पॉन्स में उन्होंने नंबर्स को यहाँ पे दिया है, जिसमें भाई 2019-20 में 44 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने एएफएफ को यहाँ पे दिए थे, और ये जो लास्ट ईयर था 2023-24 वो वहाँ पे घट के हो चुका है 6.95 करोड़। So that's the decrease from the government side to support, you can say कि फुटबॉल। टू बी ऑनेस्ट, नो डाउट गवर्नमेंट यहाँ पे 2 तरीके से स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। उनका जो पूरा स्पोर्ट का बजट होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक तो ये जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन आ रहे हैं एएफएफ एंड वो सब, उनके लिए यहाँ पे बजट वो रखते हैं, एंड दूसरा यहाँ पे खेलो इंडिया के थ्रू, जिसका मेजर मतलब जो स्पोर्टिंग बजट का ओवरऑल का जो ज़्यादा पैसा उनका एलोकेट होता है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए होता है। उसमें अगर फुटबॉल की हम बात करें तो जो हमारी गर्ल्स के लिए जो यूथ लीग्स हुई है पूरे कंट्री में, उसमें आई थिंक वो काम अच्छा हुआ है खेलो इंडिया में। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से एएफएफ को भी बजट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। नो डाउट पुराना रिजीम या फिर करंट रिजीम ने जो भी यहाँ पे मतलब जिस तरह से काम किया है या फिर जिस तरह से गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी उस हिसाब से रिजल्ट डिलीवर नहीं किए हैं, तो उसके चलते भी डेफिनेटली गवर्नमेंट ने मतलब बजट में वो क्या बोलते हैं कि कट डाउन किया हो। लेकिन आई थिंक फुटबॉल नीड्स टू बी सपोर्टेड मोर बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज आप लास्ट ईयर भी देखिए 2022-23 में आपने 15 करोड़ एलोकेट किए थे, एंड उससे आप 50% सीधा आपने नेक्स्ट ईयर आपने कट डाउन कर दिया है 6.95 करोड़। तो दैट्स नॉट दी आई थिंक राइट वे। आई थिंक फुटबॉल को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड अगर फुटबॉल भाई आप फुटबॉल में आप अच्छा करते हो तो वर्ल्ड लेवल पे भी जो आपके फॉरेन रिलेशंस एंड उसमें भी आई थिंक फुटबॉल कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, बिकॉज ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्ले फुटबॉल, एंड आई थिंक इट्स यू कैन से कि वेरी वेल रिसीव्ड गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसका इम्पैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरेन पॉलिसीज पे भी रख सकता है अगर आप उसको उस तरह से यूटिलाइज करो, तो उसके लिए आई थिंक सपोर्ट ज़्यादा दिखाना चाहिए। लेट्स सी आज यहाँ पे जो इंटरिम बजट है वो नेक्स्ट यानी कि 24-25 का प्रेजेंट होने वाला है पार्लियामेंट में। लेट्स सी क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे पर्टिकुलरली एएफएफ को मिलता है, क्योंकि एएफएफ भी हम सबको पता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहा है, एंड उसमें आई थिंक गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड इसीलिए रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर से बात की थी, बट आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से ज़्यादा मतलब उस तरह का रिस्पॉन्स मिला कि जहाँ पे आपको आउट ऑफ वे जाके थोड़ा सा और ज़्यादा फुटबॉल को सपोर्ट किया जाए, बट होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ टाइम पहले हम सबको बताया कि आई लीग क्लब एसोसिएशन ने एएफएफ से डिमांड की थी कि भाई एज पर दी 2019 एएफसी रोड मैप आपको नेक्स्ट सीजन से यानी कि 24-25 सीजन से आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट करना है। बट रिसेंटली जो एक्सको की मीटिंग हुई उसमें एएफएफ ने क्लियरली इस आइडिया को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्क्रैप कर दिया, एंड बोला कि भाई इस सीजन तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एमआरए साइन है विद दी मार्केटिंग पार्टनर एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, एंड करंटली जो आईएसएल एंड आई लीग के बीच में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ दी जिस तरह से लीग ऑर्गेनाइज होती है एंड एवरीथिंग, तो उसके चलते पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एएफसी को जो लेटर एएफएफ ने लिखा था इससे पहले बिफोर दी एक्सको मीटिंग की भाई इसके रिगार्डिंग हमें गाइडेंस दीजिए, तो उसमें एएफसी का ये रिपोर्ट न्यूज़ 9 ने पब्लिश किया है, जिसमें एएफसी के जो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने रिस्पॉन्स में बोला है कि नो डाउट 2019 में जो रोड मैप साइन हुआ उसमें एएफएफ एंड बाकी जो स्टेक होल्डर है उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से इंप्लीमेंट की है, जैसे कि प्रमोशन इंप्लीमेंट किया है, लीग को 7-8 महीने का कर दिया है, एवरीथिंग वाज डन ब्रिलियंटली। बट उन्होंने डेफिनेटली सुझाव दिया है कि प्रमोशन एंड रेलीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन से कि
ग्रो द इंडियन फुटबॉल क्लब इकोसिस्टम एंड कंपटीशन। सो वो तो सिर्फ यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनका यहाँ पे जुडिडिक्शन है नहीं कि प्रमोशन रेलिगेशन यहाँ पे आपको लागू ही करना पड़ेगा। इट्स राइट्स ऑफ यू कैन से कि योर लोकल फेडरेशन। सो ये एफएफ के एंड आपका जो मतलब जो भी आपका लीग ऑर्गेनाइजर्स है उनके हाथ में ये पावर है कि रेलिगेशन प्रमोशन स्टार्ट करना है। उन्होंने लेटर में एक चीज़ ज़रूर बोली है कि आपको यहाँ पे जो एएफसी के क्लब कॉम्पिटिशन के क्राइटेरिया है उसको डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट योर क्लब इनटू दी यू कैन से कि एएफसी कंपटीशन। तो वो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आईएसएल कर रहा है, उसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको प्रमोशन रेलिगेशन लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि वो ए लीग में भी नहीं है। सो आई थिंक उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट आई थिंक दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एएफसी साइड। एंड अब आई लीग क्लब एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है रंजीत बजाज, उन्होंने बोला कि जिस तरह का यहाँ पे एएफएफ ने इग्नोरेंस किया है इस मुद्दे को यहाँ पे एक्सको में, एंड बाकी जो डिमांड थी रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड अर्ली शेड्यूल रिलीज करना, उसको तो डिस्कस भी नहीं किया है। सो आई थिंक दैट्स द डिसअपॉइंटिंग पार्ट फ्रॉम एएफएफ साइड। रेलिगेशन आई थिंक हम सबको पता है कि इस सीजन लगाना या फिर लागू करना बहुत मुश्किल है, एंड इवेंचुअली इट्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट ईयर जब नया कॉन्ट्रैक्ट आप एफएसडीएल के साथ साइन करो एंड बाकी जो आईएसएल क्लब है उनके साथ डिस्कस करके फिर आप एक क्लियर कट प्लान बनाओ तो समझ में आता है। बट ये जो ब्रॉडकास्टिंग या फिर अपने जो अर्ली शेड्यूल के रिगार्डिंग जो आई लीग क्लब ने यहाँ पे डिमांड की थी उसको अगर डिस्कस नहीं किया है एएफएफ ने, दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। एंड रंजीत बजाज ने बोला है कि अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है टू गो इनटू दी यू कैन से कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर वहाँ पे वो जाते हैं देन आई थिंक फीफा बैन इज again going to hit Indian football. So that is the at the moment scenario. Let's see आगे किस तरह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, वो सब भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में। रिसेंटली बेंगलोर में जो चीफ मिनिस्टर कप चल रहा था उसका फाइनल हो रहा था बेंगलोर फुटबॉल स्टेडियम में, एंड ड्यूरिंग द मैच भाई एक स्टैंड जो है उनका वेस्ट साइड का स्टैंड वो यहाँ पे कोलैप्स हो गया, एंड उसके चलते यहाँ पे आई थिंक 10 to 12 लोगों को इंजरी भी हुई है। एंड उसके तुरंत नेक्स्ट डे को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कर्नाटका स्टेट की जो वुमेंस लीग है वो भी वहाँ पे खेली गई। बट जो कर्नाटका स्टेट एफए के ऑफिशियल्स है उनका मानना है कि भाई ये तो माइनर एक्सीडेंट था एंड एवरीथिंग। बट जिस तरह की हालत अभी बीएफएस स्टेडियम की है आई थिंक इट्स नीड ए इमीडिएट रिनोवेशन। आई थिंक इस तरह से आप यहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आई थिंक यू हैव टू यू कैन से कि पीपल का लोगों का भाई लाइफ का सवाल है। एंड इंडिया के आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो अगर आप स्टेडियम देखें तो उनका कहीं ना कहीं इस तरह से खस्ता हालत है। अगर आप कोझिकोड स्टेडियम का केरला में देखें, उसके अलावा यहाँ पे उनका जो कोची वाला स्टेडियम भी है जेलन स्टेडियम, उसमें भी यही हालत है, वहाँ पे भी आई थिंक रिनोवेशन हो रहा है। सम ऑफ दी अदर स्टेडियम में भी रिनोवेशन हो रहा है। कांतिरवा स्टेडियम अगर बेंगलोर में देखें उसको भी भाई रिनोवेशन की जरूरत है, जिस तरह की उनकी कैपेसिटी है एंड जिस तरह का भी उसका हालत है। सो आई थिंक कर्नाटका स्टेट एफए, एंड आप देखिए वो मैच जो फाइनल चल रहा था उसके चीफ गेस्ट के तौर पे एएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट एंड केएसएफ के प्रेसिडेंट एनए हरीश मौजूद थे। एंड उसके बावजूद भी आप देखिए कि इस तरह की आई थिंक इंसिडेंट मतलब को इग्नोर करना या फिर उसको वो जो गलती है उसको मानना एंड देन बोलना कि देन आपको एक एश्योरेंस देना चाहिए था कि नहीं भाई वी विल यू कैन से कि बीएफएस स्टेडियम को हम बेटर करेंगे। बिकॉज वहाँ पे सिर्फ आपके स्टेट के ही मैच नहीं होते, आपके आई लीग 2 के भी मैचेस वहाँ पे होते हैं, वुमेन्स लीग के भी मैचेस होते हैं। सो सेफ्टी के वाइज से आई थिंक आई डोंट सी कि एनी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दिस दैट्स यू कैन से कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ऑर्गेनाइज एनी मैच। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में, वहां पे भी कपल ऑफ अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ऑब्वियसली जेमी मैक्लेरन टू मोहन बगान सुपर जायंट डन हो चुका है। एंड अगेन मोहन बगान बैक टू बैक ट्रांसफर विंडो में भाई मार्की साइनिंग्स कर रहा है। लास्ट सीजन इट वाज जेसन क्यूमिंग्स, दिस टाइम अनदर ऑस्ट्रेलियन 30 ईयर ओल्ड जेमी मैक्लेरन, जो कि मोस्ट ऑफ हिज करियर यहाँ पे मेलबर्न सिटी एफसी के लिए खेले, 160 प्लस मैचेस खेल चुके हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी 32 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 11 गोल मारे हैं। सो इज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, बॉक्स के अंदर इज वेरी वेरी लीथल। 4 साल की डील यहाँ पे मोहन बगान ने साइन की है। एंड लेट्स सी किस तरह से आईएसएल में एंड पर्टिकुलरली एसीएल 2 में उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है। इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अनदर साइनिंग इज ऑफ जावी हर्नांडिस टू जमशेदपुर एफसी। Yeah guys, former BFC and ATK player has been signed by Jamshedpur as a attacking number 10. Last season BFC के साथ उतना कुछ खास नहीं रहा था, but he is a quality player. Let's see under खालिद जमील at JFC किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। Another transfer news is regarding Borja Herrera to FC Goa. Permanent डील डन हो चुके लास्ट ईयर, लोन डील पे आए थे फ्रॉम ईस्ट बंगाल। एंड ऑब्वियसली हैदराबाद एफसी में, उससे पहले लास पाल्मास में यहाँ पे मनोलो मार्केस के अंडर वो खेल चुके हैं। सो प्लेयर को मतलब प्लेयर के ऊपर कोच का एक अच्छा खासा ट्रस्ट है, तो उनको इस सीजन भी वो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आप एफसी गोवा के 6 के 6 फॉरनर देखें तो वो डन साइनिंग हो चुके हैं। डेजन ड्रेजिक, उसके अलावा
बोराहा अरेरा, इकार गुरुस्केना, अरमांदो सादिकू, कार्ल मैक्यू एंड ओडे बना दिया। तो ये 6 फॉरेनर एफसी गोवा के लिए रहने वाले हैं। अनदर ट्रांसफर रूमर इज रिगार्डिंग रहीम अली। रहीम अली के लिए भाई ओडिशा एफसी एंड 2 और आईएसएल क्लब इंटरेस्टेड है। एंड ऑब्वियसली चेन्नई एफसी में, क्योंकि जिस तरह के साइनिंग उन्होंने डन किए हैं, सो आई थिंक रहीम अली का जो गेम टाइम है ऑब्वियसली अफेक्ट होने वाला है। एंड मोहन बगान ने भी इंक्वायरी की थी रिगार्डिंग रहीम अली, बट आगे बात बढ़ी नहीं। सो एट द मोमेंट ओडिशा एफसी एंड 2 क्लब इंटरेस्टेड है। लेट्स सी कहाँ पे वो फिनिश करते हैं। आई थिंक ऐसे क्लब में जाना चाहिए जहाँ पे उनको भाई रेगुलर गेम टाइम मिले। सो आई थिंक उनके पर्सनल करियर डेवलपमेंट के हिसाब से आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। उसके अलावा भी जो रिलायंस यूथ चैंप्स के जो स्टार प्लेयर्स है जो इस बैच के, उसमें से हम सबको पता है एलन साजी को एफसी गोवा ने साइन कर लिया। अब भाई एक और स्टार प्लेयर यहाँ पे सुप्रतिम दास को यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी ने साइन किया है, जो कि टैलेंटेड मिडफील्डर है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी। कुछ दिन पहले यहाँ पे शुभम भट्टाचार्य को भी ओडिशा एफसी ने साइन किया है, जो कि एक डिफेंडर है, वो भी एक काफी प्रोमिसिंग प्लेयर है। एक दो और यहाँ पे रिलायंस यूथ चैंप के अच्छे प्लेयर है, जो कि भी नेक्स्ट कुछ दिन में यहाँ पे बाकी जो आईएसएल क्लब है उनके साथ जुड़ने वाले। सो रिलायंस यूथ चैंप आई थिंक प्रोड्यूसिंग सम ग्रेट टैलेंट इन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अपनी एकेडमी को डेवलप किया, रिसेंटली आई थिंक उन्होंने अंडर 14 टीम को भी अब इंडक्ट कर दिया है। पहले क्या था, अंडर 13, 15 और अंडर 17 उस तरह की उनके पास टीम थी। अब एक और कैटेगरी उन्होंने ऐड की है, अंडर 14। सो दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट वर्क विद देयर एकेडमी। एंड जिस तरह के एक्सपोजर टूर और जापान और वो सब जगह पे देते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।